हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। 31 मार्च को कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा का परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया था। और यदि आपके नंबर अच्छे आए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और यदि आपको लगता है कि किसी विशेष विषय में आपके अंक अधिक आने चाहिए थे लेकिन अंक कम आए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बोर्ड आपको आपके विशेष विषय की कॉपी की पुनः जांच की सुविधा दे रहा है। आप समय रहते बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रीचेकिंग का फॉर्म आप अप्लाई करें ताकि आपके जिस विषय में अंक कम आए हैं वो बढ़ सकें, या आपके किसी विषय में सप्लीमेंट्री आई है या आप फेल हुए हैं तो आप अपने कॉपी की रीचेकिंग और अपनी कॉपी की फोटो प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ये आपके सामने एक गाइडलाइन है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 की आपत्ति उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने हेतु री एग्जामिनेशन के संबंध में सामान्य निर्देश है। आपको क्या करना है, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जैसे आपके 31 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो 31 मार्च के बाद 7 दिनों के अंदर आप अपने रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हर एक विषय का जो सामान्य शुल्क रहेगा वो 400 रुपये रहेगा। यदि आप जैसे 3 विषयों की रीचेकिंग करवाते हैं तो आपको टोटल फीस भरनी होगी 1200 रुपये। और यदि आप इस समय अवधि के बाद यानी 7 दिनों के बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में 400 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, यानी एक सब्जेक्ट की कुल फीस हो जाएगी आपके 800 रुपये। आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट के थ्रू ही भरने हैं, ऑफलाइन स्वीकार नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपके रीचेकिंग के बाद, ये एक पॉइंट मैं आपको बढ़ा देता हूं, परीक्षार्थी जानकारी के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपत्ति के बाद अंकों में वृद्धि होने पर अंकों में वृद्धि की जाएगी और यदि बाई चांस कमी हो गई तो कमी के अनुसार ही जो अंक तालिका है वो मान्य होगी। ऐसा नहीं है कि आपके अंक कम हो गए और आप चाह रहे हैं कि जो बड़े हुए अंक थे उसी की मार्कशीट आपके इलिजिबल हो, तो वो मार्कशीट इलिजिबल नहीं होगी। अब आपको ये किस प्रकार फॉर्म भरना है तो हम डायरेक्ट वेबसाइट पर चल रहे हैं, किस प्रकार आप भरोगे फॉर्म में। इसके लिए आप टाइप करें गूगल पर आरबीएसई, तो आपको आरबीएसई की साइट मिलेगी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर करके। और आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपको यहाँ मिलेगा स्क्रूटनी 2026। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके 10वीं का जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये आपके जो 12th का है उसकी बात कर रहे हैं। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2026 है और विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 है। सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि दे रखी है और उसके बाद लेट फीस के साथ भी 10 है। अब आपको 7 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना है। और यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपके नंबर कम आए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यदि आप सेकेंडरी तो सेकेंडरी, यदि आप सीनियर जैसे अभी 12th का रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी, और अगर आप संस्कृत से हैं तो आप वरिष्ठ उपाध्याय सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक डालने हैं और मेल आईडी भी, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक डालनी है क्योंकि अपडेट आपको इसी पर मिलेगा। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड और बैंक की ब्रांच का नाम, ये आपको भरना है। ये भरने के बाद फिर आपको अपना फुल एड्रेस प्रूफ यहाँ डालना है, पिन कोड डालने हैं और आपको कोई आईडी सेलेक्ट करनी है। जैसे आप आधार कार्ड ले सकते हैं या पैन कार्ड ले सकते हैं। वो आप जैसे ही यहाँ अपलोड करोगे तो नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा एंटर करते ही आपको यहाँ पर प्रमाणित करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पर रजिस्टर कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपके सामने फिर आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी और आईडी के पासवर्ड मिल जाएंगे।
लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना है। आप एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाना चाहें उस सब्जेक्ट को चुनें, और एक से अधिक सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो एक से अधिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपके, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एसएमएस के थ्रू ओटीपी भेजने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आपका जब हो गया, रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद में आपके फिर ये फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, अब आप किसके लिए करवाना चाहते हैं वो सारे सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये आपके जो भी सब्जेक्ट के लिए आप रीचेकिंग करवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करें, आपका भुगतान हो जाएगा। और रीटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए छात्र को अपने आईडी और पासवर्ड मिलने का इंतजार करना होगा, जो कि 10 दिन के भीतर उसे एसएमएस या ईमेल से प्राप्त होगा। रीटोटलिंग के बाद आपको कितने अंक मिलते हैं ये आपको आईडी और पासवर्ड आपको मेल आईडी पर मिल जाएंगे, और वो आईडी और पासवर्ड आप लॉगिन करके आप अपने रीटोटलिंग की स्थिति जान सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो मैंने बताया है, यदि आपके किसी विषय विशेष में नंबर कम आए हैं, कई बच्चों के कमेंट मिले हैं कि मुझे हिंदी में कम अंक मिले हैं, किसी के अंग्रेजी में कम आए हैं, या किसी के फिजिक्स में कम आए हैं, जिस भी विषय में आपके कम आए हैं, तो आप इसके लिए स्क्रूटनी पर जाकर अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। अब रीचेकिंग में क्या क्या होगा, यदि बाहर और अंदर नंबरों में भिन्नता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नंबर देने से रह गए हैं, चेक नहीं है, उसको चेक किया जाएगा। और बाहर जो मेन कॉपी होती है जहाँ पर यहाँ पर अंक दिए होते हैं, उनकी रीटोटलिंग की जाएगी। यदि आपके नंबर बढ़ते हैं तो बढ़े हुए नंबर आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी रीचेकिंग का फॉर्म आसानी से भर सके। मैं सुशील कुमार जांगीड़ फिर उपलब्ध होऊंगा ऐसे ही और वीडियोज के साथ। धन्यवाद।